नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। आज राजनीतिक आलोचक के रूप में कल राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली में पब्लिक में किसी ने चिल्लाकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी कि नरेंद्र मोदी की मां का इस तरह का कुछ, यह निंदनीय है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती और सुनती है। उनकी मां को गाली देना बिल्कुल उचित नहीं है। वह भी तब जब नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं है, और प्रधानमंत्री की मां ही क्यों, किसी की मां को गाली देना बिल्कुल उचित नहीं है। इस देश में हर मर्द आपसी झगड़े या विवाद में किसी एक दूसरे की मां बहन की गाली देने लगता है। यह समाज में गिरावट का प्रतीक है। कभी बड़ी से बड़ी दुश्मनी में दोनों दुश्मनों द्वारा भी कहा जाता है बहन बेटियों को गाली दी जाती है, और माँ तो बड़े से बड़े दुश्मन की भी माँ होती है। दुश्मनी में उन्हें क्यों बीच में लाना? जो खोदना फाड़ना है एक दूसरे की फाड़ो मारो। इसलिए मेरी मांग है कि भीड़ के बीच उस व्यक्ति की पहचानो, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसका पिछवाड़ा सरेआम तोड़ा जाए, क्योंकि बात प्रधानमंत्री जी की मां की नहीं, बात मां की है। दरअसल इस देश में राजनीति के स्तर को पतन में ले जाने का कोई एक व्यक्ति सबसे अधिक जिम्मेदार है, तो वह है श्री नरेंद्र मोदी जी। राजनीति में उनके द्वारा गिराई भाषा की पलटवार आज उन्हीं तक आ रही है। हालांकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर भाषा की सीमा तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 23 सालों में खुद तय की है। उन्होंने किसी की मां को सम्मान कब किया? 2002 के भीषण दंगों के तुरंत बाद दिसंबर में आयोजित गुजरात के विधानसभा चुनाव में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से मुस्लिम माओं को क्या कहा था? बच्चा पैदा करने की मशीन। इसके बावजूद कि उनकी मां हीराबेन की 7 औलादें हैं। सवाल यह है कि क्या एक मां बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसमें ना मातृत्व है, ना ममता है, ना भावना है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अपनी मुस्लिम माओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगले 11 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव से पहले मुसलमानों और उनकी महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उदाहरण दर्जनों हैं। इसी विधानसभा चुनाव में गौरव यात्रा अभियान चलाया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? सोनिया बेन एक जर्सी है और राहुल एक हाइब्रिड बछड़ा है। दरअसल जर्सी गाय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप जर्सी के पशुपालकों की उत्पत्ति है। जर्सी गाय दिन में 25 लीटर तक दूध देती है, जिसमें वसा और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। समझिए कि नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को क्या कहना चाहते थे। यह एक माँ का अपमान था, उसके दूध का अपमान था, जिसे पीकर हम सब ने पहली बार अपनी आँखें खोली। नरेंद्र मोदी ने भी आँखें खोली होगी। तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और एक इंसान को जानवर कहने के लिए उन्हें राहुल गांधी से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर 2012 को हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक चुनावी रैली के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये अपमान नहीं है महिलाओं का? वाह, क्या गर्लफ्रेंड है! आपने कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? इस तरह की बात उन्होंने कही। सुनंदा पुष्कर तो अब इस दुनिया में है नहीं। तो सबसे पहले मोदी जी को शशि थरूर से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2013 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मध्यम वर्ग की महिलाओं की आलोचना की और कहा कि सौंदर्य के प्रति जागरूक माँ अपनी बेटी को दूध पिलाने से मना करती है, क्योंकि उसे शरीर के मोटे होने का डर होता है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को उन माँओं से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की तुलना कुत्ते के बच्चे से की, मतलब कि एक मुस्लिम माँ। क्या बात कर रहे हो आप? नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। 4 दिसंबर 2018 को राजस्थान के जयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता? इस तरह की बात उन्होंने कही थी। कांग्रेस की विधवा का अर्थ आप समझिए। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी को सुपनाखा तक कह दिया था। 2015 में नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मां के चरित्र पर सवाल उठाए और कहा कि इनका डीएनए खराब है। ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे वह माफ़ी मांगने चलेंगे तो उनकी बची खुची ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। दरअसल भारतीय राजनीति में कटुता और शब्दों के निम्न स्तर पर नरेंद्र मोदी ही ले गए हैं। जो पलटवार उन तक आ रहा है, हालांकि यह निंदनीय है, मगर फसल तो नरेंद्र मोदी जी ने ही बोई है। नहीं तो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का भी दौर था, जिन्होंने भाषा की गरिमा बनाए रखी, विपक्षी नेताओं को सम्मान देते रहे, जिसे गुजरात के इन दोनों ने तार तार कर दिया। अभी तो सत्ता का कवच है। मैं सोच रहा हूं कि जब यह सत्ता में नहीं रहेंगे तब इनका क्या होगा। नरेंद्र मोदी ने जो भाषा का स्तर गिराया है वह सदाएं वापस आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। सबको प्रणाम, धन्यवाद।